पाकिस्तानी मूल के बिजनेसमैन शहजादा दाऊद अपनी पत्नी और बच्चे के साथ लंदन में रहते हैं, जिनका सारा कारोबार लंदन में फैला हुआ है। वहाँ उन्हें लोग बिजनेस टाइकून के नाम से जानते हैं। ये बहुत बड़ा नाम है दोस्तों। इनके बेटे जिनकी उम्र 17 साल है, नाम सुलेमान दाऊद, इसी साल हाई स्कूल की परीक्षा पास करते हैं और उसके कुछ दिनों बाद ही उनका बर्थडे आता है। तो बेटा अपने बाप से कहता है कि पापा, इस बार मुझे मेरे जन्मदिन पर क्या गिफ्ट दोगे। तो पापा कहते हैं, बेटा इस बार का गिफ्ट तुम्हारी दुनिया का सबसे अच्छा गिफ्ट। पापा, बेटे की बेचैनी बढ़ती जाती है तो पापा उसको 2 टिकट ला के देते हैं और कहते हैं कि बेटा 111 साल पहले डूबे टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को हम लोग देखने जाएंगे। बेटा डर जाता है तो कहता है, पापा इसमें तो रिस्क हो सकती है। वो अपनी माँ से भी इसका जिक्र करता है कि उसे डर लग रहा है, भले ही यह देखना रोमांचक हो लेकिन इसमें डर भी बहुत है, रिस्क भी बहुत है। तो बाप कहता है, बेटा अगर मैं रिस्क नहीं लेता तो मैं आज इतना बड़ा कारोबारी नहीं बन पाता, इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो रिस्क लेनी पड़ेगी। और दोनों 16 जून को यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इनके साथ यात्रा में ब्रिटिश अरबपति हामिश हार्डी, फ्रेंच एक्सप्लोरर पॉल हेनरी तथा ओशन गेट कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव स्कॉटन भी शामिल थे। ये लोग आज से लगभग 111 साल पहले उत्तरी अटलांटिक महासागर की तलहटी में समाये टाइटैनिक जहाज़ को देखने जाते हैं। तो इनके साथ भी एक हादसा हो जाता है। तो एक बार फिर टाइटैनिक जहाज़ सुर्खियों में आ जाता है। लोग जानना चाहते हैं कि मामला क्या है। कहानी शुरू होती है 16 जून कनाडा से। ये लोग 5 लोग घूमते फिरते मौज मस्ती करते हुए 18 जून को गंतव्य पर पहुंच जाते हैं, जहां से इनको यात्रा शुरू करनी थी। दोस्तों, इनकी यात्रा का खर्च लगभग 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर था। इंडियन करेंसी की बात करें तो 2,05,11,000 रुपये। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अटलांटिक की तलहटी में पड़ा हुआ है, जिसकी धरातल से गहराई लगभग 4.5 से 5 किलोमीटर है। 18 जून 5:30 बजे टाइटन नामक पनडुब्बी, जो ओशन गेट कंपनी की थी, पानी में डुबकी लगाती है। करीब 1 घंटे 45 मिनट बाद इनका जहाज़ से संपर्क टूट जाता है। जहाज़ से 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक जब संपर्क नहीं होता तो यूएसए, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को सूचना की जाती है कि 5 अरबपति व्यक्ति जो टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जिन्होंने पनडुब्बी के माध्यम से डुबकी लगाई थी, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिनके पास 96 घंटे का बैकअप है। काफ़ी मशक्क़त के बाद जब उनके बारे में कोई पता नहीं चलता तो 96 घंटे गुजरने के बाद जब लगता है कि अब संपर्क होगा ही नहीं तो रोबोट भेजे जाते हैं। 23 जून को सूचना मिलती है कि उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली तलहटी में टाइटैनिक के मलबे से 1600 मीटर दूर ओशन गेट कंपनी की पनडुब्बी के कुछ अवशेष मिले हैं। काफ़ी तलाश के बाद भी उनके कोई अता पता 5 व्यक्तियों का कोई अता पता नहीं लगा। कई देश यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या था, जिनके लिए ऐसा उन लोगों के साथ क्या हुआ जिससे लोगों की दुआएं भी काम नहीं आईं। तब जाके याद आता है कि ये टाइटैनिक आखिर है क्या, आखिर हुआ क्या था। आइए बात करते हैं दोस्तों। अमेरिकी व्यक्ति जे बुरुश कहता है कि मैं ऐसा जहाज़ बनाऊंगा जो कभी डूबेगा ही नहीं। टाइटैनिक को बनाने के लिए 1909 में काम शुरू होता है। 7.5 करोड़ रुपए खर्च कर 1912 में ये जहाज़ बनकर तैयार हो जाता है और इसकी पहली यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए प्रस्तावित होती है। 2223 टिकट बिके थे इस पहली यात्रा में। चालक, सुरक्षा, नौकर चाकर लगभग 3000 करीब लोग थे और लोग इसमें बैठने को इतने आतुर थे कि वो सोच रहे थे कि यह यात्रा के बाद लोगों को बताएंगे कि टाइटैनिक का सफ़र कितना यादगार रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था कि 14-15 अप्रैल की मध्य रात्रि को अचानक जहाज़ के सामने बर्फ़ का एक बहुत बड़ा पहाड़ दिखाई देता है। कप्तान एडवर्ड
मालिक से कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई हादसा हो जाए और ये जहाज़ डूब जाए। तो जे ब्रुस कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने दुनिया का ऐसा जहाज़ बनाया है जो कभी डूब ही नहीं सकता। बर्फ़ के टीले दिखने से 36 सेकंड पहले पता चलता है, क्योंकि ये क्षेत्र इतना -2 डिग्री का टेम्परेचर होता है। बैफिन की खाड़ी के पास ठंडी लेब्राडोर की धारा निकलती है जो पूरे एरिया को बर्फ़ बना देती है। वहीं की ये दोस्तों बात है कि ये टाइटैनिक उस बर्फ़ के पहाड़ से टकरा गया। दोस्तों, बर्फ़ की खासियत होती है कि जितना वो ऊपर दिखाई देता है उसके 3 गुना पानी में होता है और ये ख़तरनाक हादसा हो गया। इसे जहाज़ पर 50 लाइफ बोट थी जिन्हें पानी में उतारा गया। काफ़ी मशक्क़त के बाद 706 लोगों को बचाया गया। और भी अधिक लोग बचाए जा सकते थे, लेकिन 200 पहले बिजनेस क्लास वालों को उतारा गया। जिस एक बोट में 10 से 15 लोग आ सकते थे, उसमें लगभग 2 या 3 या 5 लोगों को भेजा गया ताकि अमीरों को कोई परेशानी ना हो। और ये जहाज़ बीच में से टूट के तमाम कोशिशों के बाद भी इसे बचाया नहीं जा सका और ये डूब जाता है, बीच में से टूटकर डूब जाता है दोस्तों। और काफ़ी जांच एजेंसियां टाइटैनिक के डूबने के 73 साल बाद 15 सितंबर 1985 को अमेरिका के रॉबर्ट बेलड को इस जहाज़ के कुछ अवशेष मिलते हैं, तो ये इतिहास बनाते हैं। सभी देश मिलकर काफ़ी कोशिशें करते हैं कि टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम होती हैं। अमेरिका के डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने 1970 में इसी जहाज़ को लेकर फिल्म बनाई थी टाइटैनिक। सभी देशों ने इसे अपनी अपनी भाषाओं में देखा और इसकी कमाई इतनी हुई थी कि आज की कीमत के 11 टाइटैनिक जहाज़ बन सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो के मध्य में मैं आपको बता दूं कि वीडियो मैंने हमारे उस्मान सैफ़ी सर से प्रेरित होकर बनाई है। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। उनके बोलने का तरीका, लहजा मुझे बहुत पसंद है। वो काफ़ी मेहनत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो और उन्नति करें और मेरे फॉलोअर्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि उन्हें फॉलो करें और वो खूब तरक्की करें। धन्यवाद दोस्तों। टाइटैनिक फ़िल्म को बनाने से पहले डायरेक्टर जेम्स कैमरून ने टाइटैनिक के मलबे की सैकड़ों बार यात्राएं की हैं, छोटी छोटी बारीकी को परखा और उसका आनंद लिया। ये भी काफ़ी आश्चर्य की बात है दोस्तों कि टाइटैनिक लगभग 73 साल बाद मिला, ढूंढा जाता है। बहुत से लोग जानने की इच्छा रखते हैं कि आखिर टाइटैनिक ऐसा है कैसा। ऐसा बहुत से लोग हैं जो समुद्र की गहराई में जाते हैं, घूमते हैं, टाइटैनिक को निहारते हैं, उसकी खूबसूरती का आनंद लेते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो 5 अरबपतियों के बारे में मैंने आपको बताया, ये इसी को टाइटैनिक को देखने के लिए गए थे कि ये जाएंगे और इतिहास बनाएंगे। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात है, ये लोग खुद इतिहास बनकर रह गए। हम इनके परिवार को परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि भगवान इनके परिवार को ये दुख सहन करने की शक्ति दे। टाइटन पनडुब्बी के डूबने के मेरे हिसाब से दोस्तों महत्वपूर्ण कारण ये रहा कि वो 4 से 5 किलोमीटर गहरे समुद्र का दबाव, पानी का दबाव झेल नहीं पाई, क्योंकि लगभग इतनी गहराई में पानी का दबाव दोस्तों इतना होता है कि 1 इंच स्क्वायर पर 1 हाथी का वज़न। अब सोचो आप, ओशन गेट कंपनी की ये पनडुब्बी का आकार कितना बड़ा है और उस पर कितना भारी दबाव पड़ा होगा। इस वजह से वो मात्र बता रहे हैं 0.3 सेकंड में ही फट गई, ब्लास्ट हो गई दोस्तों, जिसके अवशेष हमें आज तक नहीं मिले। ओशन गेट की टाइटन नामक पनडुब्बी से पहले भी टाइटैनिक की कई यात्राएं की गई हैं। उनमें से एक यात्रा की वीडियो मैं आप लोगों के समक्ष पेश कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।